कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटीज के बारे में बात की थी कि केलेशन से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट द सम परफायरिंग कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स बताए थे मैंने आपको, आयरन का और कोबाल्ट का और मैग्नीशियम का। आयरन का कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैग्नीशियम का परफायरिंग कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल एंड कोबाल्ट का मैंने आपको ये भी समझाया था लास्ट क्लास में कि क्यों कोई लिगेंड 2 डोनर साइट होने के बाद भी एक बाइडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करता। एक टाइम पे उसका एक ही एटम किसका काम कर पाता है, डोनर एटम। याद है मैंने कहा था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिंग बनती है वो स्टेबल नहीं होती, क्योंकि जनरली वो रिंग या तो 3 एटम्स की होती है या फिर 4। अगर 5 की रिंग बन पा रही है तो डेफिनेटली वो किसका काम करेगा, बाइडेंटेड। 6 की बन पा रही है तो डेफिनेटली वो किसका काम करेगा, पर 1 और 2 की अगर 3 या 4 की अगर बन रही है तो बाइडेंटेड का काम ना करके किसका करेगा, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। फिर फर्दर ये कहा था कि 4 वाला फिर भी कर सकता है, 3 वाला तो कभी भी नहीं करेगा। क्या आपके बात समझ आती है? ठीक, हेडिंग लगाया अपनी कॉपीज में आप एम्बीडेंटेड लिगेंड। हालांकि हम जानते नहीं क्या होते हैं, क्योंकि एक बार डेफिनेशन लिखनी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। जानते हो नहीं क्या होता है? लिगेंड्स which have more than 1 donor site या 1 donor atom कह सकते हो रहता आप, सही है। बट at a time only 1 atom act as a डोनर, जो दोगला है कुल मिलाकर, जिसके पास 2 डोनर एटम है पर एक टाइम पर एक ही एटम किसका काम कर रहा है, डोनर एटम, उसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जानते हो ना ये सब, इसको समझाने का है, ठीक है। एग्जांपल समझाने या लिखने हैं। Cn- सबसे फेमस एग्जांपल है, क्या कहते हैं इसको, साइनाइड। अब सुनो कैसे पता लगेगा डोनर एटम कौन है, तो जो पहले लिखा जाएगा वो क्या है, हम जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड को लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि पहले किसको लिखते हैं, उसके डोनर एटम को, बाद में दूसरे एटम। जैसे इसी को मैं क्या लिख दूं, Nc-, तो अब डोनर एटम कौन है, नाइट्रो। इसको बोलते हैं हम क्या, साइनाइडो, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्लियर बात। और एग्जांपल भी बताया था आपको, SCN-, डोनर एटम कौन है बताओ, लिख लेते हैं डोनर एटम। इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम कौन है, सल्फर। बोलते क्या इसको, थायोसाइनाइड, दिस इज थायोसाइनाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, NCS-, आइसोसाइनाइड। तो इसमें डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। अच्छा मैंने आपको 2 और बताए थे, NO2- और ONO-। ये भी कैसे होता है, एम्बीडेंटेड होता है ही नहीं, नोट कर रहे हो। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं आजकल, पहले कहते थे N-नाइट्राइटो। इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, पहले क्या कहते थे, O-नाइट्रो। देखो नाम सकते हैं, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, इसमें कौन, ऑक्सीजन। एक और मिल सकता है ना,
OCl माइनस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइन ए। ये कम मिलेगा तो मैं देख लेता हूं, बहुत कम मिलेगा पर मिल सकता है कभी। और एक होता है NCO माइनस, इसको क्या कहते हो, आइसोसाइन। नाम बताओ, ओ सॉरी डोनर बताओ, ऑक्सीजन इसमें लिक्विड। तो बोला एब्सेंट है, क्यों बेटा हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। नए टाइप की कैटेगरी आ गई, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सिबिलिटी हो तो सोचो क्या होता है भाई, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड मतलब जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब जिनकी डेंटिसिटी वेरी करती है। कार्बोनेट आयन पढ़ा था, कार्बोनेट आयन मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में कैसी डेंटिसिटी दिखा रहा है, 1। मोनोडेंटेड है, पर कुछ केसेस ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें वो किसकी तरह काम कर सकता है, बायडेंटेड। मतलब कार्बोनेट आयन कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सी डेंटेड। नहीं आ सकता, क्लियर? लिखो अपनी कॉपी में, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। लिखो लिगेंड्स which show variable denticity, ligands which show variable denticity are called, ligands which show variable denticity are called flexi dentate. अब देखो वो सारे लिगेंड्स जो 4 मेंबर रिंग बनाते हैं, देखो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कल, 3 मेंबर की रिंग तो बनेगी नहीं, इतनी अनस्टेबल। 4 वाली बन भी सकती है, और तो भाई वो हर लिगेंड जो 4 मेंबर की रिंग बना सकता है वो किसका काम कर सकता है, फ्लेक्सी डेंटेड। नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल HCl माइनस, इसकी बात कर लो, HCl माइनस की, क्या ये फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है? हमने कहा चलो करके देखते हैं। MS सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे माइनस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा। कितने मेंबर की रिंग बना रहा है, 4 मेंबर की। यस, इट कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सी डेंटेड। सही है। आपसे पूछ लिया क्या NC माइनस कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे क्या ऑक्सीलेट आयन करेगा, नहीं करेगा। ये हमेशा कितनी डेंटिसिटी शो करेगा, 2। एक करेगा दे, क्योंकि कितने मेंबर की रिंग बनाता है, 5। अरे जो बाइडेंटेड है वो तो बाइडेंटेड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई 3 बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, समझ लो, क्योंकि रिंग स्टेबल बन रही होगी उसकी। बात कब आएगी, जब कितने मेंबर की रिंग बनी होगी, 4 मेंबर। क्लियर होती है बात? देखो अपनी कॉपी में लिखो, ऑल द लिगेंड्स, all ligands which can form 4 member ring which can form 4 member ring with central metal atom, with central metal atom can act as flexi dentate ligand, can act as flexi dentate ligand। तो 4 मेंबर की रिंग बनाएगा तो किसकी तरह काम कर सकता है, फ्लेक्सी डेंटेट। कोई दिक्कत नहीं है? मैं क्वेश्चन लिखूं, देखो
Which of the following ligands? Which of the following species ligand जो भी can act as flexi-dentate ligand? मैं कुछ स्पीशीज लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन कौन सी उनमें से फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड का काम कर सकते हैं। आंसर कोई भूले नहीं, चुपचाप अपनी कॉपी में करके टिक कर देना बस तो फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड। हाँ भाई HCl माइनस करेगा SC अभी बनाया गया तो N कितने मेंबर की नहीं बना रहा है 1 2 3 4 यस इट कैन एक्ट एज मतलब जरूरत पड़ने पर ये अपने दोनों एटम को काम में ले सकता है। ये करेगा कर सकता है, ये तो है बस इसमें डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन, जरूरत पड़ी तो सल्फर भी करेगा। Cl माइनस Nc माइनस इसको समझते हैं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। पहली बात अगर इसमें कोई डोनर एटम का काम करे तो एक तो ये ऑक्सीजन कर सकता है, साथ में ये भी कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या होंगे आएगा। अगर ये दोनों डोनर एटम का काम करे तो कितने मेंबर रिंग बन रही है मतलब इट इज आल्सो फ्लेक्सी-डेंटेट। गलत हो सकता है गुड कीप इट अप फैंटास्टिक। SO2 माइनस स्ट्रक्चर बना S डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अब इसमें कौन से दो डोनर एटम प्रेफर करोगे ये वाले? अगर ये दोनों डोनर एटम का काम करें तो 1 2 3 4 की बनती है यस ये भी बताऊं तेरे को यहाँ से जिसने भी जोड़ी किया CO3 2 माइनस कार्बन 1 करेगा कि नहीं? ये तो कल ही बताया था CO3 2 माइनस करेगा, NO3 माइनस भी करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये तो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा बाय कोई दिक्कत। अब एक स्पेशल एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग। एक बड़ा स्पेशल सा एग्जांपल है फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड का, मिटा दूं? यस सर। सुनो लाइन लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसको। आपने नाम सुना EDTA का? EDTA can act as a flexi-dentate ligand. Its denticity depends on the pH of medium. Very important. अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या EDTA फ्लेक्सी-डेंटेट लिगेंड है, मैं बताता हूँ भी स्ट्रक्चर को मुझे। EDTA कैसे बनाते हैं? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिड। मैंने कहा था पहले क्या बना लो, एक एथिलीन ग्रुप बना लो, उसके साथ दो क्या जोड़ दो NH और हर हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो बेटा? एसीटेट CH3COO माइनस। तो यहाँ पर दो क्या लगा दी मैंने CH3 ऐसे बनाते हैं COO माइनस। क्या लगाया मैंने CH3
C डबल बॉन्ड O O माइनस, सही है। एक ये बना दिया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और एक प्लेन के थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे बना दें, समझ रहे हो ना तुम इसको? CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस। हमने कहा कि ये सेंट्रल मेटल एटम, इसको कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? देखो ये नाइट्रोजन कर सकता है, और ये ऑक्सीजन कर सकता है, 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 और ये नाइट्रोजन। काउंट करें कितने मेंबर की बन रही है, कोई भी नहीं उठा लो, ये वाली उठाने 1 2 3 4 5, कितने बन रही है? 5। अच्छा ये वाली देखो 1 2 3 4 5। अच्छा ये वाली उठाओ 1 2 3 4 5, ये वाली उठाई ना, ये वाली उठाओ, 1 2 3 4 5 की बनती है। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी सर भाई, इसका तो हर डोनर एटम की तरह काम भी करना चाहेगा भी नहीं, हाँ, क्योंकि हर बार कितने की बनती है, कोई नहीं उठा के देख लो 5 मेंबर की बनेगी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या EDTA एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, इट इज नॉट अ फ्लेक्सीडेंटेड, बट इट कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेड, डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ मीडियम। मतलब तो समझो, मान लो मीडियम एसिडिक है, कैसा मीडियम है? एसिडिक। एसिडिक मतलब pH इज लेस देन 7। बनाते हैं जरा EDTA को। हमने कहा CH2 CH2 N, इसके साथ जुड़ा हुआ है COO, सॉरी CH3 COO माइनस, मैं गलत बनाता हूँ ना, CH2 आएगा, वैलेंसी पूरी कर ले, नहीं समझे? CH2 दो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे बनाओ नाइट्रोजन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 एसिडेट आएंगे COO माइनस, और इसके साथ भी क्या है? CH2 COO। सब सुन, मैंने तुमसे कहा कि pH को थोड़ा सा एसिडिक कर दो, एसिडिक मतलब लेस देन 7, और एसिडिक pH का मतलब होता है कि आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया इसका, अरे हाँ है ना भाई, एसिडिक pH का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन में H+ आयन पहले से क्या हो चुके हैं, तो अगर मैंने pH थोड़ा बढ़ाया तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये CH2 COO माइनस एक H+ को पकड़ ले? नहीं है भाई, ये बेस की तरह काम करेगा कि नहीं? ये कॉन्जुगेट बेस है, समझते हो? कॉन्जुगेट बेस भाई, अपने पास एसिटिक एसिड है CH3C डबल, पानी में जाकर क्या करेगा? COO माइनस प्लस H। पानी में जाकर इसमें ये जो एनायन बना है ना, ये एक्चुअली में बेसिक स्पीशीज, क्या ये फर्दर H+ दे सकता है ना? अब ये H+ ले सकता है, इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपने pH को एसिडिक किया, H+ आयन बढ़े, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनमें से एक CH2 COO माइनस H+ को पकड़ ले? आया ना? अगर ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा। अब बताओ जरा, क्या ये ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकता है? इस केस में इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 5। और इसको पता है क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे H EDTA3। भाई EDTA के साथ आगे कौन जुड़ा? एक हाइड्रोजन, चार्ज कितना रह जाएगा टोटल? 3-, और इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 5। EDTA की कितनी है? EDTA 4 - P, डेंसिटी 6। H EDTA 3 - P कितनी है? 5। असल ये नहीं हो सकता है, ये वाला भी पकड़ ले। अगर pH और एसिडिक हो जाए, हम और H+ आयन प्रोवाइड करा दे, तो हो सकता है ये भी पकड़ लिया जाए। इस केस में इसको क्या लिखोगे? H2 EDTA2-। अच्छा, डेंसिटी एक और घटकर कितनी रहेगी? 4, क्योंकि यहाँ भी H+ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो किसको दे दिए? H+ आयन। फिर हमने कहा ये भी तो ऑक्यूपाई हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, अच्छा कब होगा? जब pH को और बढ़ा दो, सॉरी और घटा दो।
मीडियम और ज्यादा एसिडिक कर दे, तो ये भी हो सकता है H3 ADTA माइनस, और इस केस में डेंसिटी 3, और ये भी ऑक्यूपाई हुआ तो H4 ADT, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, डेंसिटी बिकम्स, yes it can act as a flexi dentate ligand, but वो किस पर डिपेंड करेगा। अब आप ये मत सोचना कि सर कितनी पीएच पर ये होगा, कितनी पर ये होगा, सब ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, आपको काम में भी नहीं आएंगे। आपको यहाँ काम में क्या आएगा, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कभी गलती से H3 ADTA माइनस दिख जाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन कितना है, 3। अगर आपको H4 ADTA दिख जाए तो कितना लेना है, 2। अगर आपको H ADTA 3 माइनस दिख जाए, क्या आपकी बात समझ, यहाँ काम आएगा, क्लियर, नोट करो। ये भी फ्लेक्सी डेंटेट लिगैंड है, बट डिपेंड्स एक्सटर्नल फैक्टर पीएच। चलिए आगे हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो लिगैंड्स को हमने क्लासिफाई कर लिया है, एक क्लासिफिकेशन लिगैंड्स का और बचता है, which is classical and non classical ligands। क्लासिकल समझते हो, पुराने जमाने के, लिगैंड को क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिडेंटेड, ठीक है। एक तरह से क्लासिफिकेशन और बचता है, which is क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, पर अभी वो समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, रियल और इमेजिनरी, इसलिए हम इसको केवल चार्ज ना लिख के लिखते हैं फॉर्मल चार्ज। पढ़ा आपने केमिकल बॉन्डिंग में ये टर्म समझ, फॉर्मल चार्ज। देखो अपनी कॉपी, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ब्रैकेट में लिख देना रियल और इमेजिनरी। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम in a complex ion is called oxidation। एग्जाम्पल देखो, एक कॉम्प्लेक्स लिखा हूं मैं यहाँ पे, which is K CO NH3 का होल 4 ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, आपसे कहा कि भैया इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन बनाओ। अच्छा, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा K+ और इस पूरे पर क्या चार्ज आएगा, ये तोड़ सकते हो, K+ और इसको अलग कर लो, तो CO NH3 का होल 4 Cl2, और इस पूरे पर कितना चार्ज है, -। निकालना किसका है, कोबाल्ट का, तो कितना मान लो S। अच्छा, NH3 कैसा लिगैंड होता है, न्यूट्रल, इसीलिए क्लासिफिकेशन कराया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि आपको हर एक लिगैंड का चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो NH3 पर चार्ज क्या होता है, 0, तो 0 × 4 तो 0। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1, क्लोरीडो, याद है, तो -1 × 2 इज -2 = -। बोलो बात समझ आ गई। हमने कहा x = कितना आ जाएगा, ये इधर जाके +2 बना देगा और +1 आ जाएगा, नोट करो। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स गलत बना दिया, मतलब कोबाल्ट अगर +1 में है ना,
सॉरी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर 6। वो तभी होता है जब कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दो। ओके, एक और एग्जांपल देखो, CONS3 का होल बाय इसमें चार्ज निकालते हैं, तोड़ोगे कैसे तोड़ोगे, Na प्लस और इस पर पूरा माइनस, ऐसे टूटते हैं कॉम्प्लेक्स में, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पूरे पर क्या आ जाएगा माइनस। कोबाल्ट का कितना मान लो X प्लस 0, CO3 पर कार्बन 1 2 माइनस और SO4 पर भी 2 माइनस इज इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल्स टू प्लस नो। आराम से निकाल सकते हो, सेंट्रल मेटल आइटम X मान लो, निकाल लो। पहले कॉम्प्लेक्स को तोड़ लेना, बेटा या नहीं दे दूं कुछ एग्जांपल करने को भी, देखो ये बिठा रहा हूं, देखना कुछ एग्जांपल। देखो K3 FeCl का एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 इज K4 FeCl का होल सोर्स, एग्जांपल 3 इज CuNS3 का होल फोर। अब देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में सीधा आयन ही दे दिया तुमको, तुम्हारा काम कब कर दिया, करना पड़ा रहेगा। चौथा AgNS3 का होल सोर्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इस पर कोई चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज। पांचवा COCl बैकग्राउंड NO2 NS3 का होल COCl NS3 का होल FePdPa माइनस FeH2O का होल साइड इसमें ना ये का सही है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, ये ध्यान लिख रहा हूँ 9 CO You have 5 minutes to do this question. कुछ दिखे नहीं रहा इसमें। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो,
ब्रेक करो पहले तो इसको। 3 के हैं तो 3 तो k प्लस n बनेंगे और इस पूरे पे क्या चार्ज आ जाएगा 3 माइनस। अरे मैंने आपको सिखाया था न्यूट्रल करना है भाई वो, तो ये 3 प्लस है ये 3 माइनस हो जाएगा, बस निकाल लो। कितना मान लो x, 1 cm का चार्ज क्या होता है 6 cm का इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज प्लस। यहाँ पर 4k प्लस, तो इस पर कितना चार्ज आएगा 4 माइनस। अरे 4 प्लस है तो 4 क्या हो जाएगा माइनस। लेट इट बी कितना x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू आयरन इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा यहाँ पर तोड़ लो इसको, तो दो तो क्या बनेंगे Cl2 है ना, Cl माइनस, इस पर कितना चार्ज आएगा आया ना, ऊपर को x मान लो प्लस 0 इज इक्वल्स टू प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया। सिल्वर चांदी अर्जेंटीना Ag, x मान लो, अमोनिया 0, क्लोरीन, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है क्या, कोई कैटायन कोई एनायन जुड़ा हुआ है, कितना चार्ज मानेंगे ओवरऑल 0, तो x इज इक्वल्स टू, हाँ डेफिनेटली ना Cl बाहरी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका जब ये +1 में होता है तो इसको देखो NO2 माइनस और ये कितना प्लस, लेट इट बी x, क्लोरीन -1, NO2 -1, अमोनिया 0 इज इक्वल्स टू प्लस, तो x इज इक्वल्स टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, भाई इसका -1 इसका -1 इसका 0, ओवरऑल कितना है इस पे +1, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। इसका बताओ, हाँ ये सवाल अच्छा। अब सबसे पहले तो ये कि सर एक बात सुनो, सबसे पहले तो ये बात कि सर मुझे क्या पता कि इस पर कितना चार्ज है इस पर कितना, कैसे शराब नहीं लिखा है चलो देखो पता कैसे करना है इस सवालों को, फिर मैं बताऊंगा पता कैसे करना है इस सवालों को। यहाँ पर कंफ्यूजन यही होगा तो कि प्लस किस पर लगाएं माइनस किस पर, तो ये तो पक्का है ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा, तो ये पहले क्या लिखा जाता है कैटायन, बाद में क्या लिखा जाता है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल ये उठता है कि सर इस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज तो है पर कितना पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव है पर कितना नेगेटिव, मुझे नहीं पता। पर मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी, मैंने आपको बताया था अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये बताया था। या ऐसा कह दो मैंने आपको ऐसे बताया था कि Pt जब 2+ में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो हाँ कितना, तो डेफिनेटली यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 2+2। अब इसका भी चार्ज निकाल सकते हो आप, 2+ + 0 सॉल्व करने पर कितना आया +2, सॉल्व करने पर +2 आएगा तो इसका चार्ज कितना होगा 2+, अब इसका 2+ है तो इस पूरे में कितना होगा नहीं आया। निकालना कैसे है समझे कि आपको ये देख लेना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में ये देख लेना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मान लो यही Cr होता क्रोमियम और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, जैसा कि इस एग्जांपल में यहाँ पर देखो ये कैटायन होगा ये एनायन होगा। अब यहाँ पर हमने कहा कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है 6, तो डेफिनेटली कोबाल्ट किसमें होगा +3 में, क्रोमियम का 6 है तो क्रोमियम भी कितने में होगा +3। अब इनमें से किसी भी एक का चार्ज पकड़ लो, Cr 3+ में है तो +3 -6 टोटल कितना आया -3, तो इस पर चार्ज कितना हो गया -3, इस पर कितना हो गया, कोई दिक्कत किसी तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑल थ्रोइस और
आया ना, मतलब ये +3 चार्ज ऐसे 3 में बटा होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लेट इट बी x -2 + 0 = प्लस नहीं आया समझ में भाई। +3 चार्ज ऐसे कितने हैं इसमें बटा होगा? 3 में। तो हमने +1 लिखा है, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ये 3 है ना, तो 3x एक कोबाल्ट का कितना मान लो x, 3 कोबाल्ट होंगे तो 3x, 6 क्लोरीन होंगे तो -6 भाई, 3 2 6, और 12 अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे तो उनका तो 0 होगा, नहीं आया। 3x कितना बताओ? +6 और ये तो हमें 9, तो x 9/3 which is, बोलो आसान है, निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन में। अच्छा इसका बताओ, x -4 -4, PbTA का अकेले का चार्ज कितना होगा? x कितना आ गया? बोलो +3। अगर यहाँ h PbTA लिखा होगा तो -3 कितना लेते? -3। बात समझ आती है? इसमें बताओ आएगा का माइनस तो हो नहीं सकता बेटा, कितना? किसी और का कुछ और आया? +2 नहीं आया किसी का? +2 नहीं आया किसी का? +2 किसका है? अच्छा +1 आ गया, दिखाओ मेरे को, शांति से बोल रहा हूं। अरे कितना आएगा? +3 आएगा कि +2 आएगा? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है भाई, और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में एनो का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना होता है? +1। चौथी या 5वीं बार ये बात बताओ, याद है नाइट्रोनियम आयन पढ़ाएगा भी ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स? भाई स्पष्ट नाम सुना है, ये रिवीजन नहीं करते हैं ना घर जाके, दिक्कत ये है। उसके बाद उठा के नहीं देखा उस कॉम्प्लेक्स में, तो भाड़ में जाए ब्राउनिंग और भाड़ में जाए ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। याद है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स? इसमें ये मैंने बताया था 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला KNO +1 में होता है, दूसरा कि ये Fe+2k किसमें काम आता है? Fe+2k एनालिसिस में। आप Fe2+ आयन से आपके पास, उसमें आप क्या डाल दो? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स डाल दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 + HNO3। सही है? अगर आप वो डालोगे तो एक ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन रिंग एक ब्राउन कलर की जिंक बनेगी, जो ये बनता है Fe2+ के डिटेक्शन के लिए काम आता है, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? निकाल के देखते हैं। x +0 NO किसमें होगा? इसमें +1 में, में 2+ लिख दूं, लिख दूं ना? तो x कितना आएगा? 2 - 1। यस, और ठीक के आज फिर कह रहा हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इसके आगे बात करेंगे हम कल इस चैप्टर में।